आखिर क्यों करना पड़ा भरत जी को महाबली हनुमान पर आक्रमण। रामायण के महानायक राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी को हम सब ने सुना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महागाथा में एक ऐसा पल भी आया जब श्री राम के अनुज भरत को महाबली हनुमान पर आक्रमण करना पड़ा। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ जो भक्ति, प्रेम और त्याग के प्रतीक भरत को ये कदम उठाना पड़ा। जब श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटने का निर्णय किया, तब पूरी अयोध्या नगरी आनंदित हो उठी। नगर के हर कोने में दीप जलाए गए, रंग बिरंगे फूलों की माला से घर सजाए गए और हर नागरिक श्री राम के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो इस खुशी में अलग ही तरह की उलझन में था, और वो थे भरत। भरत, जिन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से राम जी के खड़ाओं को ही राज सिंहासन पर रखकर 14 वर्षों तक राज्य किया। उनकी आत्मा में ये डर था कि कहीं श्री राम के दर्शन से पहले उन्होंने कोई अशुद्धि तो नहीं कर दी, उनकी भक्ति में कोई कमी तो नहीं आई। भरत श्री राम का इंतजार ऐसे कर रहे थे जैसे कोई भक्त अपने आराध्य का दर्शन पाने को लालायित हो। लेकिन इसी बीच हनुमान जी का आगमन हुआ। वो श्री राम के आगमन का संदेश लेकर भरत जी के पास पहुंचे। लेकिन एक विचित्र मोड़ तब आया जब भरत जी ने उन्हें दुश्मन समझ लिया। भरत जी को लगा कि कोई बाहरी शत्रु अयोध्या की ओर बढ़ रहा है, और तब भरत जी ने अपना धनुष बाण उठा लिया। वे सामने खड़े हनुमान जी को नहीं पहचान सके, जिनके चेहरे पर राम भक्ति का तेज था। भरत ने बिना विलंब किए पूरे बल से तीर छोड़ दिया। तीर की गति इतनी तेज थी कि हनुमान जी तक पहुंचते पहुंचते हवा में थरथराहट सी होने लगी। लेकिन हनुमान कौन थे? वो जो पवन पुत्र थे, जिनमें वायु वेग से भी तेजी थी। जैसे ही तीर उनके करीब पहुंचा, हनुमान जी ने उसे अपने हाथ में थाम लिया। भरत जी ये देख हैरान रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह साधारण वानर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय दिया। मैं हनुमान हूं, श्री राम का दास। श्री राम ने मुझे आपके पास ये संदेश लेकर भेजा है कि वे शीघ्र ही आपके दर्शन हेतु अयोध्या लौट रहे हैं। इस बात को सुनकर भरत जी के हाथ से धनुष गिर गया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भरत जी ने हनुमान जी को गले लगाकर अपनी गलती की माफी मांगी। उन्हें हनुमान जी की शक्ति और श्री राम के प्रति उनकी भक्ति का आभास हुआ। वह क्षण था भक्ति और विनम्रता का, जिसमें भरत जी ने यह अनुभव किया कि असली शौर्य और भक्ति का अर्थ त्याग और समर्पण में निहित है। तो दोस्तों, ये थी वह घटना जिसने भरत जी और हनुमान जी के मिलन को और भी अद्भुत बना दिया। इसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का गहरा संदेश छिपा हुआ है। ये घटना हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने प्रेम और श्रद्धा का त्याग नहीं करना चाहिए। भरत जी की तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। लेकिन हनुमान जी की तरह धैर्य और नम्रता से काम लेना ही सबसे सही मार्ग है। श्री राम की भक्ति में लीन हनुमान जी का ये संदेश हम सब के लिए प्रेरणा है। तो आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आप भी इस कहानी से कुछ सीख ले सके? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। भरत और हनुमान जी की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने जीवन की उन कठिनाइयों की याद दिलाती है जहां हम जल्दबाजी में बिना स्थिति को समझे निर्णय ले लेते हैं। भरत जी का प्रेम और उनकी भक्ति उन्हें ऐसे फैसले तक ले आई कि उन्होंने अपने ही आराध्य के परम भक्त हनुमान पर तीर चला दिया। लेकिन हनुमान जी, जिनकी विनम्रता और श्री राम के प्रति निष्ठा अपरंपार थी, उन्होंने भरत जी को रोकने के बजाय धैर्य से सब कुछ सहन किया और अपनी पहचान दी। हनुमान जी का ये धैर्य हमें सिखाता है कि हर स्थिति को शांत और समझदारी से देखना चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां लोग हमें पहचान नहीं पाते या हमें गलत समझते हैं। ऐसे में अगर हम हनुमान जी की तरह शांति से अपनी पहचान स्पष्ट करें तो कई समस्याओं का समाधान सहज ही हो सकता है। भरत जी, जिनका हृदय सच्चे भक्त का था, जैसे ही सत्य,
को पहचाना, उन्होंने बिना किसी अहंकार के हनुमान जी से क्षमा मांगी। ये हमें एक और अद्भुत शिक्षा देता है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो, यदि कभी भूल हो जाए तो उसे स्वीकार कर माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। भरत जी ने इस क्षण में ये दिखाया कि वास्तविक भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से अपनी गलतियों को स्वीकारना भी है। इस कहानी का गूढ़ अर्थ हमें ये सिखाता है कि जीवन में भक्ति और कर्तव्य का मार्ग सरल नहीं होता। जैसे भरत जी ने कठिनाइयों में अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने आराध्य के खड़ाओं के समक्ष राज किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। भरत जी का हृदय विशाल था। उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा भक्त वही है जो अपने आराध्य के बिना भी उनकी सेवा के प्रति समर्पित रहे। और हनुमान जी, उन्होंने भी ये दिखा दिया कि सच्चे सेवक को चाहे कितनी भी गलतफहमी का सामना क्यों न करना पड़े, उनका कर्तव्य हमेशा अपने आराध्य के प्रति सच्चा होना चाहिए। सोचिए, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा समर्पण और प्रेम आ जाए तो कितनी ही मुश्किलें आसान हो जाए। हमें न सिर्फ अपने प्रियजनों के प्रति बल्कि हर रिश्ते में ये प्रेम, विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति और भरत जी की निष्ठा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं, बस हमें विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। तो साथियों, इस कथा से आपने क्या सीखा? भरत जी और हनुमान जी की इस अनूठी भेंट में जो प्रेम और भक्ति छुपी है, क्या उसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह संदेश और भी। याद रखें, सच्ची भक्ति केवल आराधना में नहीं बल्कि हर रिश्ते में प्रेम, धैर्य और क्षमा को स्थान देने में होती है। तो आपको ये कथा कैसी लगी? क्या आप भी इस कहानी से कुछ सीख ले सके? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, हमारे राम, भरत और हनुमान जैसे चरित्रों से हमें यही सिखाने आए हैं, तो आइए इस शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।